गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिलीप ठकरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, और उनके भी हमने टाइप्स पढ़े थे। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं, तो इस तरह से हमने इसको पूरे डिटेल से पढ़े थे। जिसने नहीं पढ़ा होगा या फिर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वाली वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ही इस वाली वीडियो को देखें, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। नहीं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि ये चीज़ आई कहाँ से, इसलिए पहले उस वाली वीडियो को पहले देखें। हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट्स है, पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। और वहाँ पर हमने फॉर्मूला भी पढ़े थे। वैसे यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होगा। अब यहाँ पर देखें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, तो हमने पढ़ चुके हैं वहाँ पर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह डू और डज होती है। और इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, या फिर ता या ती हूँ। ये इसकी पहचान है। मैंने पहचान करना भी बता दिया था कि पहचान कैसे करते हैं किसी भी टेंस को। किसी भी सेंटेंस को हमको पहचानना है तो उसकी जो लास्ट में 2 शब्द लिखे रहते हैं या एक शब्द, उन्हीं को देखकर हम उस टेंस को पहचानते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है। अब नीचे देखें, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला है। वहाँ पर हमने पिछले में क्या पढ़े थे, पिछली कक्षा में, कि वहाँ पर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ पर भी वही चीज़ दी हुई है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा अलग प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी जगह में डू और डज। तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रख दिए हैं उसकी जगह में, प्लस यहाँ पर दी हुई है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हमको रखना होता है वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर ई एस को लगाते हैं, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखना है। क्यों लिखना है हमको सब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब किसी एक सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हम, तो किसी एक के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम पहले लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पर देखोगे तो सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं कि 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, 8 प्रकार के होते हैं। अब ऐसा हमने क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। यदि एक रहती तो हमको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती एक में, क्योंकि वह सभी के साथ लगती, लेकिन 2 है तो दोनों को हम एक के साथ नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके लिखे हैं। तो शुरू के जो 4 हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ लगता है डू, और नीचे के जो 4 हैं बचे हुए उनके साथ लगता है डज। क्योंकि ये ऐसा नोट्स, मतलब कि हर एक पुस्तक में, गाइड में ऐसा नोट्स नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना, ये अलग अलग करके बताया हूँ। नहीं तो यहाँ पर अगर कोई भी गाइड में देखोगे आप लोग, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं दी होगी कि आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है। आपको शायद ही कोई ऐसी पुस्तक होगी जहाँ पर इस तरह से नोट्स मिलेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले दिया है कि मैं पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम कोई भी सेंटेंस को इसका एग्जाम्पल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर उसकी पहचान भी आना चाहिए। यहाँ पर देखिए लास्ट में ये 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, 2, एक ता और एक है हूँ। तो यहाँ पर जो पहचान है ये भी आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर ता हूँ, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ता हूँ लिखा हुआ है ऊपर पहचान में, तो ये पहचान भी आना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो याद रखिए यहाँ पर डू और डच को हम यहाँ पर साइलेंट छोड़ रहे हैं, डू और डच को हम यहाँ पर साइलेंट छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का यूज करेंगे। यदि हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर डू और डच को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, यदि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी ना लिखी हो और एस या ई एस भी ना लिखी हो तो याद रहे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो समझ जाना कि वह पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। अगर वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी हुई है और कोई एस या ई एस भी नहीं लगा हुआ है तो समझ जाना कि वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमको सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, डू डच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तो हमने पढ़ चुके हैं कि मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मैं के लिए यूज करते हैं हम आई, तो हमने लिखे आई। अब यहाँ पर देखिए हम डू और डच को साइलेंट छोड़ रहे हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो हमने पढ़े हैं कि वर्ब की मतलब 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उसी में से यहाँ पर दिए है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है, लिखना, लिखना मतलब कि लिखना, लिखना यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब को हम कैसे इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी वर्ब क्या होती है, राइट्स, मतलब कि इसको हम बोलते हैं राइट। राइट मतलब होता है लिखना। अब इसका सेकेंड फॉर्म होता है राइट का रोट और थर्ड होता है रिटर्न। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम राइट। अब इसके साथ हमको एस या एस लगाना है तो हमने यहाँ पर एस लगा दिए हैं। तो आई राइट्स। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, और मेन वर्ब हो चुकी है। अब लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर पत्र, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पत्र को कैसे लिख सकते हैं, अ लेटर। तो यहाँ पर सेंटेंस बन चुका है, आई राइट्स अ लेटर। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो एस लगा है अगर ये ना लिखा हो यहाँ पर तो भी यह इसी टेंस का वाक होगा। बस शर्त यह है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यदि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई तो समझ जाना कि यह है पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब नीचे ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं अभी हमने। अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव में हमको नॉट जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ लिखना होगा। क्यों, क्योंकि हमको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं आई के बाद हम लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो हमने यहाँ पर बना चुके हैं इसका फॉर्म, मतलब कि किसके साथ क्या लगेगी। तो वर्ब आई के साथ हमारे पास लगती है डू, और डू के साथ हम नोट लगाते हैं। हमें से याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमको नोट का यूज करना है। तो आई डू नॉट, फिर राइट, तो राइट आ लेटर, बाकी एज इट इज। अब नीचे हमको बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या बनाते हैं, प्रश्नवाचक। आप लोगों ने पढ़े होंगे सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं अभी थर्ड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या बनाना होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इनको आपस में हम चेंज करते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वैसे किए हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिखे हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डू, आई है तो आई, और फिर उसके बाद क्या था, राइट, राइट अ लेटर। यहाँ पर नोट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ इंटेरोगेटिव बोला है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही बिना नोट लगाए हुए सेंटेंस बनाए हैं। अब इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, मतलब कि प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो यहाँ पर देखिए डू आई। अब यहाँ पर हमको नॉट जोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी बनाना है। तो डू आई नॉट राइट अ लेटर। तो ये बन चुका है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेंगे दोनों में, और दोनों में ऊपर वाले में फुल स्टॉप, क्योंकि यह सकारात्मक है और यह नकारात्मक है लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है, इसलिए इसमें फुल स्टॉप लगेंगे।
और नीचे वाले दो में प्रश्नवाचक लगेंगे। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस दिया है यहाँ पर नीचे, वह खाना खाता है। अब यहाँ पर भी देखिए पहचान आई है, ता है, ती है, ते हैं, ये हमारी पहचान है इस टेंस की। तो यहाँ पर भी दी हुई है ता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ट्रांसलेशन करना है, तो उसके लिए फिर से हमको फॉर्मूला में जाना होगा। और फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, तो वह। अब वह हमको पता है कि दो शब्द को से मिलकर मतलब कि वह बना है। दो कौन कौन शब्द से बनता है अपना, तो एक ही से बनता है और एक सी से बनता है। हमने पढ़े हैं ही और सी दोनों से वह बनता है, लेकिन यहाँ पर हमको लास्ट में देखना होता है कि यह बॉयज़ की बात हो रही है गर्ल्स की। तो यहाँ पर पढ़ेंगे वह खाना खाता है, तो यह बॉयज़ की बात हो रही है, मतलब कि लड़का जो है वह खाना खाता है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बॉयज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ही, यदि गर्ल्स होती तो यहाँ पर हम सी का यूज करते, लेकिन अभी बॉयज़ की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही, सबसे पहले ही, फिर उसके बाद वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर साइलेंट छोड़ रहे हैं, इसलिए वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना। खाना को हम क्या बोलते हैं, ईट। ईटन होता है खाना, और ईट्स कौन सा वाला, जो क्रिया वाला खाना है उसको हम बोलते हैं ईट। और उसके साथ हमने एस लगा दिए हैं, तो ये हो गया ईट्स। और इसके बाद लिखे हैं हमने फूड। फूड मतलब होता है भोजन, भोजन को भी हम खाना बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही ईट्स फूड। अब नीचे देखेंगे तो नीचे दिया हुआ है इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखिए डज लगा है, तो हम ही डज नॉट ईट फूड, ये नेगेटिव बन गया। इसके बाद लिखे हैं हमने इंट्रोगेटिव, डज ही ईट फूड, तो यह हो गया इंट्रोगेटिव। और डज ही नॉट ईट फूड, तो यहाँ पर हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यहाँ रहती है, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हर जगह यहीं पर जो इंटेरोगेटिव होती है उसमें कहीं भी कोई सा भी सेंटेंस लिखा हो, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी होगी और सब्जेक्ट बाद में। नीचे कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें। तो हम खाना बनाते हैं, यहाँ पर भी ते हैं आया है, मतलब ये भी इसी टेंस का वाक्य है। इधर लिखा हुआ है वे स्कूल जाते हैं, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। और यहाँ पर ध्यान दें कि ते हैं यहाँ पर लास्ट में आया है, मतलब ये भी इसी का वाक्य है। अब इसके बाद इसको भी हमने बनाए हैं, तो यहाँ पर देखें वी मैक्स फूड, यहाँ पर लिखा हुआ है वी मैक्स फूड। हमने जैसे ऊपर दो सेंटेंस को बनाए हैं वैसे ही हम यहाँ पर सभी को बनाए हैं। तो वी मैक्स फूड, वी डू नॉट मैक फूड, यहाँ पर डू लिखा हुआ है पर यहाँ पर थोड़ा नहीं पहले नहीं लिखा हुआ है, तो बीच में बाद में लिखे हैं, इसलिए थोड़ा एकदम से पूरा मिला हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये तीन शब्द बने हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग हैं। पहला है वी, फिर डू, फिर नॉट। वी डू नॉट मैक फूड, फिर यहाँ इंटरोगेटिव में हम बनाएंगे तो डू वी मैक फूड, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डू वी नॉट मैक फूड। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वे स्कूल जाते हैं, तो वे स्कूल जाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, दे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम साइलेंट छोड़ रहे हैं, तो इसलिए वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गो और उसके साथ ई एस, तो गोयस, और गो के साथ हमेशा टू लिखते हैं, तो हम लिखें यहाँ पर गोयस टू स्कूल। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गोयस टू स्कूल। फिर इसके बाद दे बाद में लिखेंगे और डू जो है उसको सामने लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरोगेटिव बना रहे हैं। तो हो जाएगा डू दे गोएस टू स्कूल और डू दे नॉट गोएस टू स्कूल। ये हो गया हमारा लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह कुछ एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, आप इन वीडियो को पॉज करें और इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाके
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।